मध्य प्रदेश के रीवा में कलेक्टर ने पुरातत्व विभाग वेंकट भवन का किया निरीक्षण। कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा के वेंकट भवन का निरीक्षण किया है। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर रीवा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वेंकट भवन काफ़ी पुराना धरोहर है। कई सैलानी घूमने के लिए आते हैं, जो काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। इस वेंकट भवन में हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे बच्चों की पेंटिंग, डांसिंग प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस भवन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिसका आज निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। और आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं रीवा कोठी कंपाउंड वेंकट भवन की ओर, जहां प्रशासन ने निरीक्षण किया और कलेक्टर ने मीडिया से बात की। वेंकट भवन का निरीक्षण किया गया है। बड़ा ही अच्छी धरोहर है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और सजाया जाए और यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़ाया जाए। अभी रीवा का जो गौरव दिवस मनाना है, उसके भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे। कुछ क्लासिकल कार्यक्रम भी करेंगे और बच्चों के कुछ पेंटिंग के कंपटीशन भी प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी सभी जगह जो रीवा के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है, उससे रीवा के लोगों को जोड़ने का एक क्रम प्रारंभ करेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाकर भी भेजेंगे, ताकि पुरातात्विक महत्व का ये हमारी जो धरोहर है, ये इसकी खूबसूरती भी बनी रहे, यहाँ फुटफॉल भी बढ़े और इसको बच्चों को रीवा के इतिहास को जानने के लिए ये एक जरिया भी बने। सर, यहाँ से एक वो सुरंग भी जाती है जो कि कुछ अभी बंद पड़ी हुई है। बरसात के समय बंद हो जाती है। 15 नवंबर के बाद फिर इसको ठीक ठाक करके जो प्रक्रिया है 15 नवंबर के आसपास फिर इसको फिर से चालू किया जाएगा। सर, सामने अमरा कोठी भी है और वो भी इन भवनों को भी हम लोग देखेंगे और ये कोशिश होगी कि हम ऐसे सभी पुरातात्विक धरोहर की जो चीज़ें हैं उनको सहेजें, संवारें और उसको रीवा के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करें। गैंगरेप मामले में 2 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। आरोपियों से पहले मुंबई स्टेशन पहुंची पुलिस। स्टेशन के अंदर घुसते ही पुलिस ने दबोचा। एक आरोपी की तलाश जारी। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप मामले में 2 अन्य आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वारदात में 6 आरोपी शामिल थे, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने बीते दिन ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 3 नाबालिग आरोपी फरार थे। आरोपियों में से 2 आरोपी मुंबई भागने की फिराक में थे। मैहर और जबलपुर के बीच आरोपियों की लोकेशन पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और आरोपियों से पहले रीवा पुलिस की टीम मुंबई के रेलवे स्टेशन पहुंच गई और स्टेशन के अंदर कदम रखते ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। 6 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। 3 गिरफ्तार हुए। बता दें कि बीते दिन किशोरी अपने दोस्त के साथ नईगढ़ी थाना क्षेत्र स्थित अष्टभुजी मंदिर माता के दर्शन करने गई थी। दर्शन करने के बाद वह मंदिर से कुछ ही दूर पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर 6 की संख्या में युवक पहुंचे और किशोरी और उसके दोस्त को धमकाने लगे। बाद में आरोपी किशोरी को घसीटते हुए बहुत ही प्रपात स्थित जंगल की ओर ले गए, जहां किशोरी को तकरीबन 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा और सभी ने एक एक करके उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के साथ जमकर मारपीट भी की थी और उसका मोबाइल व पायल लेकर मौके से फरार हो गए थे। बीते कल चला था आरोपियों के घर पर बुलडोजर। वहीं गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर पर बीते कल मामा सीएम शिवराज का बुलडोजर पहुंचा, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने आरोपियों के घर की नापजोख शुरू की और दरिंदों के घर पर बुलडोजर चलाकर उसमें जमींदोज कर दिया गया। अभी 3 आरोपियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। वारदात में शामिल 3 नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि 3 अन्य आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने मुंबई के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार जगह जगह दबिश दे रही है। मामले पर जांच दरिंदे गिरफ्तार, एक फरार है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि मामले पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बीते कल कर ली गई थी, जबकि 3 आरोपी फरार थे। 2 आरोपियों को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिन्हें लेकर पुलिस की टीम मुंबई से रवाना हो चुकी है, जबकि मामले में फरार एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम रवाना की गई है।
बीते कल कुछ आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। बाकियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। मामले पर सभी आरोपियों का प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट विचारण कराकर जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाएगी। भी टीम रवाना है, जो एक शेष बचा हुआ है उसको भी जल्द हम पकड़ लेंगे। आरोपियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। इसमें क्रम में 3 आरोपियों के मकान ध्वस्त हैं। बाकियों पे कार्रवाई जो है निरंतर जारी है। इसके लिए एक महिला सुरक्षा डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम बनाई गई है, जिसमें निश्चित समय अवधि में इसकी विवेचना पूर्ण कर ली जाएगी और सभी आरोपियों के विरुद्ध जो है अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। और ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है फास्ट ट्रैकिंग करा के न्यायालय में भी विचारण करा के माननीय न्यायालय से आग्रह करके इनका भी जो है निर्णय कराया जाए, ताकि इनको सख्त से सख्त सज़ा तुरंत मिल सके और समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाए और इस तरह की दुस्साहस करने वालों को जो है नसीहत मिले। सीएम जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पुलिस उन तक कैसे पहुंची, कहाँ भागने की फिराक में थे? एक्चुअल में 2 आरोपी जो है घटना के बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तो वो भाग गए और उनकी रिश्तेदार जो है मुंबई में काम करते हैं, तो वो मुंबई भाग गए इलाहाबाद से। हमारी एक टीम जो है बच्ची की दस्तयाबी के लिए ऑलरेडी उस महाराष्ट्र एरिया में भ्रमण में थी। हमने तत्काल जो है उससे एक्टिवेट करके उनके पहुंचने के पहले ही पुलिस उनके गंतव्य स्थान पे पहुंच गई और उसको अभिरक्षा में ले लिया। सर, सीएम ने भी आज सुबह आदेश दिया है कि 6 लोगों के घरों में भी बुलडोजर चलेगा, जो तुम बताया। जैसा कि मैंने अभी रीवा में गैरेज में गाड़ी खड़े करने को लेकर हुआ छोटा विवाद। मामले की निष्पक्ष जांच करने को लेकर शराफा व्यापारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरेज में गाड़ी खड़े करने के लेकर छोटा सा विवाद हो गया, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाने को लेकर व्यापारियों ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बबलू सोनी उर्फ दिलीप सोनी, पिता विश्वास सोनी निवासी तरहटी का, मेरी दुकान शराफा बाजार रीवा जैन बंधु कॉम्प्लेक्स में स्थित है। विगत दिनांक को 13 सितंबर को मेरे ऊपर थाना सिटी कोतवाली में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। शराफा के व्यापारी गुल्लर सोनी उर्फ जयप्रकाश सोनी व उनके पुत्र प्रवीण सोनी उर्फ पिंटू सोनी के द्वारा मैं एक शराफा का प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ। इन लोगों के द्वारा मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। गलती से मेरे ड्राइवर के द्वारा इनके गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दी गई थी। जब गाड़ी ड्राइवर खड़ी करने गया था तो मैं घर पर सो रहा था। घटना के समय वहां पर नहीं था। मैं इनके द्वारा की गई शिकायत पूरी तरह से झूठी व मनगढ़ंत व बनावटी है। इनके इस कृत्य से मैं और मेरा पूरा परिवार मानसिक तनाव और भय में है। मुझे 2 दिन थाना सिटी कोतवाली पे गुजारनी पड़ी और जेल जाने तक की नौबत आ गई। मैं रीवा एसपी से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच कराकर इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करें। ऐसा पत्र ज्ञापित करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। क्या नाम है आपका? जी भैया, मेरा नाम बबलू सोनी है। ये आज एसपी ऑफिस शिकायत लेकर आए हैं, क्या मामला है? जी 12 तारीख को बाय मिस्टेक मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी बगल की गैरेज में खड़ी कर दिया था। उसको लेके उन लोगों ने फालतू का मुझसे विवाद किया है, फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लगवा दिया है। उसी का ज्ञापन देने एसपी साहब को आया था कि उसका निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए और जो उचित कार्रवाई हो उसमें उसके बाद वो की जाए। किनके द्वारा? ये मेरे ऊपर एफआईआर फर्जी का दर्ज का प्रवीण सोनी और पिता गुल्लर सोनी, कोर्ट रोड में इनकी सराफे की दुकान है और मेरी भी दुकान है। ज़बरदस्ती का इन लोगों ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया है ना। क्या हुई थी? घटना कुछ नहीं हुई थी। अगल बगल मेरी भी गैरेज है, इनकी भी। मेरा ड्राइवर नया था, वो घर से चाबी लेके गया गाड़ी खड़ी करने, गलती से इनकी गैरेज में खड़ी कर दिया। इनकी भी गाड़ी नहीं थी, खाली देख के वो खड़ी कर दिया और चला आया। ये लोग रात में आए और ताला तोड़ के खोले, तो फिर ये लोग जो गैरेज मालिक हैं उनको इन्फॉर्म किए, वो हमें फ़ोन करके बुलाए। मैं सो रहा था, वो आए, रोशन नाम है उसका, रोशन पाटिल।
उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भैया ये आपकी गाड़ी ड्राइवर गलत गैरेज में खड़ी कर दिया, उसको निकाल लीजिए, ये लोग हल्ला उल्ला कर रहे हैं, भीड़ उड़ लगाए हैं। तो मैं उठ के आया तो वहाँ मैंने अपनी गाड़ी निकलवाई, इन लोगों से सॉरी बोला। तो ये लोग फिर भी कह रहे थे हमारा ताला तोड़वा दिए। मैंने कहा भैया ताला नहीं टूटा, ताला गलती से खुल गया है, आप उसको देख लीजिए। उसके बदले मैंने उनको नया ताला भी दे दिया। फिर भी रात को पूरा मामला ख़त्म हो गया। इन लोगों ने पता नहीं रात भर क्या किया, सुबह आके कंप्लेन कर दिया FIR की इनने मेरी गैरेज हड़पने की नीयत से अपनी गाड़ी खड़ी करा दी है और मारपीट की, हमारे साथ गाली गलौज की। इसके फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लगवा दिए। 2 दिन मुझे थाने में बैठने पड़ा इसके कारण। मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से। मैं ये चाहता हूँ इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए और जो उचित कार्रवाई हो उसमें वो की जाए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं इसमें तो उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई की जाए। उनने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा जो लगवाया हुआ है। बालाजी मंदिर का खुद को पुजारी बताने वाले फर्जी महंत ने अपने ही परिवार व भाइयों की ज़मीन को हड़पने का रचा कुचक्र। फर्जी तरीके से आबादी की ज़मीन को हड़पने की रची गई है साजिश। आधा दर्जन से अधिक पीड़ित परिवारों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। मामला रीवा जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत का है, जहां ग्राम पंचायत छिरहटा स्थित कौड़िहाय निवासी माधव दास उर्फ महेश गौतम, विष्णु गौतम एवं उसके अन्य भाइयों ने खुद को बालाजी मंदिर का महंत बताकर तहसीलदार एवं पटवारी से साठगांठ करके अपने परिवार की आबादी वाली जमीन को अपने नाम करा लिया और अब पीड़ित परिवार को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े से आधा दर्जन से अधिक परिवार परेशान हैं और आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। पूरे मामले में पीड़ित छेदीलाल गौतम, पुत्र गया प्रसाद गौतम एवं समेत लगभग आधा दर्जन परिवारों ने लोगों का कहना है कि गांव की पुश्तैनी ज़मीन का रकबा नंबर 177, 178 एवं 169 है, जिसमें परिवार के कई लोग अपने परिवार के साथ अलग अलग मकान बनाकर पुश्तों से रह रहे हैं। किंतु इसके परिवार के ही महेश गौतम उर्फ माधव दास एवं विष्णु गौतम पुत्र रामलाल गौतम द्वारा परिवार की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र पूर्व से ही किया जा रहा है। यह मामला SDM कार्यालय में विचाराधीन था, जहां से कोरोना काल का फायदा उठाकर षड्यंत्रकारियों ने पूरी की पूरी फाइल ही गायब करा दी। जब इस मामले की जानकारी पीड़ितों को हुई तो उन्होंने इस संबंध में CM हेल्पलाइन एवं पटवारी सहित कई अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, किंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा रकबा नंबर 177, 178 एवं 169 की सारी जमीन आरोपियों के नाम कर दी गई। इस संबंध में पीड़ितों को इसी प्रकार की कोई नोटिस या सूचना पूर्व में नहीं दी गई। इस संबंध में पीड़ितों द्वारा बताया गया कि इसी आराजी में षड्यंत्रकारियों का खंडहर मकान बस बचा हुआ है। वर्तमान समय में वह इस आबादी से दूर अलग मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। इस षड्यंत्र में शामिल लोग फर्जीवाड़े कर आबादी की जमीन अपने नाम कराने के उपरांत पीड़ितों को लगातार बेदखल करने की धमकियां भी दे रहे हैं। इस आबादी में पीड़ित परिवारों के आधा दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने हुए हैं, जबकि इस योजना अंतर्गत 2 मकान निर्माणाधीन हैं। इस मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर शीघ्र न्याय न मिला तो धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ यह परिवार आत्मदाह भी कर सकते हैं। फर्जीवाड़ा करने में माहिर है आरोपियों का कुनबा। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष के छेदीलाल गौतम एवं अन्य द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी भाइयों एवं फर्जीवाड़े का चोली दामन का साथ है। आरोपियों द्वारा पूर्व में तहसील सिमरिया में शासकीय जमीन में कब्जा कर पक्के भवन का निर्माण करा लिया गया था, जिसकी शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा इस जमीन में बने भवन को धराशायी कर शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। इसी प्रकार आरोपी माधव उर्फ महेश गौतम को तिरुपति बालाजी में पुजारी का काम मिल गया था, जहां पर उसने फर्जीवाड़ा करके मठ की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो आरोपी पुजारी को तिरुपति बालाजी मंदिर से निष्कासित भी कर दिया गया। उसके बाद भी फर्जी महंत अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। छेदीलाल गौतम है। आप लोग कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं। अच्छा, कितने? पिताजी का नाम हमारे गया प्रसाद गौतम है। अच्छा। पप्पा जी का नाम श्री राम रूप गौतम है। और हमारे 2 बच्चे हैं और छोटे वाले भाई के विकेश गौतम के 3 बच्चे हैं। कितने पुश्तों से रह रहे हैं आप? यहाँ हम लोग जब से ये आबादी हुई लगभग स्टेट के ज़माना से, जब स्टेट का रीमा राज्य था तब से हम लोग यहाँ। चलिए, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि ये हमारा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला, जो अराजी नंबर 177 में बना हुआ है। उसमें जो है तो हमारे परिवार के महेश गौतम, कमलाकर गौतम, विष्णु गौतम, धनंजय गौतम, विप्रेंद्र गौतम, ये 6 भाई हैं।
इन्होंने अपने नाम जो है तो फर्जीवाड़ा से नाम हमारे मकान का, प्रधानमंत्री आवास का पूरे मकान अपने नाम करा लिए। कितने मकान प्रधानमंत्री आवास के? प्रधानमंत्री आवास के हमारे यहाँ लगभग 6-7 बन चुके हैं। 2 निर्माणाधीन काम है, उसमें जो है तो छत बाकी है। आपके सबके अलग अलग भाई सब माने पूरे परिवार का जो है तो ये आबादी में दर्ज है। अच्छा। तो हमारे बब्बा जी के पिताजी जो है तो 3 भाई थे, तो एक में हमारे बब्बा जी हो गए जो 2 भाई हैं, और एक में उनके वो हो गए वारिसाना परिवार वालों के, तो उनका भी सबका करा लिए। और इनका जबकि इसमें नाम नहीं था 177 में 178 में। ये आपको कब पता चला कि आपके साथ ये ऐसा हमें ऐसा? 4 दिन हुआ जो है तो हम जब रिकॉर्ड लेने गए सिमरिया, तो वहाँ इस्तलाबी बोले कि दर्ज हो गई है। तो हम बोले कि भाई इस्तलाबी मकान हम लोगों का है, इन सब लोगों के नाम कैसे हो गया। इस पूरे मामले को लेकर आपने कहीं अभी तक शिकायत की है किसी? इसके पहले हमने एसडीएम कोर्ट पर अपील की थी 177 नंबर की, जिसकी फाइल इनके माफियाओं के द्वारा चुरा ली गई। और कोरोना काल में जो है तो हम लोगों को वहाँ जब जाते थे कि पेशी कब की है, तो वहाँ से बाबू लोग भगा देते थे कि ये प्रकरण सब उनके नाम ज़मीन बन गई है, चलो हटो, तुम्हारा कोई इसमें हक का नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम इसमें चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आवास मिला है, और मुख्यमंत्री जी जो गरीबों के लिए 5-5, 6-6 डिसमिल जिनके पट्टे की भूमि नहीं है उनको जो है तो पट्टा दे रहे हैं, तो उसमें हमको तो हमारी तो खुद की पैतृक संपत्ति थी ये आवास की, आबादी की, तो उसमें हमारा तो अधिकार कम से कम बरकरार रखा जाए, जिससे हम अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें। इस पूरे मामले को लेके आपने क्या अभी उच्च स्तर में कहीं कोई मुकदमा दायर किया हो या कुछ किया है अभी आपने? 177 नंबर में हमने किया था, 178, 179 बाकी था, जिसमें पूरे परिवार का नाम था। 3 नंबर है इस पूरी आबादी में। तो वो 2 नंबर का भी फिर से करा लिए 1 हफ्ते में। तो अब हमको नकल लेने जाते हैं तो वहाँ बोल देते हैं कि वो तहसीलदार साहब ने आदेश किया है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कोई रिकॉर्ड ना मिलेगा। वापिस हमको भगा दिया गया है। क्या समस्या है? समस्या घर की रामलाल के लड़का छठ है, तो मीठा हौया घर आबादी जितने देखे हो घर, तो सब कह रही अपने नाम में खबर नहीं कह रहे के नाम मरता। शिकायत करन हमें शिकायत के जाने पावे जब यहाँ से वकील का गायन रहा है, हम और फिर लिखवा के इसलिए के यहाँ दे दी, वो खर कुछ बात नहीं। कब से रहा था यहाँ? यहाँ जब से जन्म यही घर में 87 साल। कब से रहा था यहाँ? यहाँ बहुत दिन के पुरखा बाप जब से जन्म ली है तब से। जी हाँ। क्या हुआ है यहाँ, क्या समस्या है? यहाँ के समस्या या भूल जाऊँगी ये पतुलिया कसना थी, को कितनी जो बनवा लिया था पानी नामी, को कितनी जो बनवा लिया था पानी नामी, या जाकर घर दुआर बना है, जाकर कब दे नहीं है कुछ, वह ये नहीं है घर में अपन गया प्रसाद। कब से यहाँ रह रहे हैं? हम 6 पुश्त से 7 पुश्त से हो गए यहाँ। क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारे परिवार वाले हमें सब का ही माने सब का भूमि अपने नाम में करा ली है। मकान यहाँ वो परिवार है, यहाँ वो परिवार है, यहाँ हम हैं। फिर अभी तक शिकायत की है? पहले 3 रहा एसडीओ से, फिर एसडीओ या कहीं समझौता के कि इन मरन क्या समझौता हो जाए, वही हम फैसला कर दिया, फिर होगा कहाँ कुछ नहीं की नहीं मिसिल गाय। अग्रवाल समाज के युवाओं के द्वारा कराया गया रक्तदान। अग्रवाल समाज रेवा के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन एवं युवा महासभा ने करवाया ब्लड वन की मदद से रक्तदान। रक्त की आवश्यकता सदैव से ही किसी न किसी को होती है। लोग रक्तदान देना तो चाहते हैं, किंतु अस्पताल में जाकर रक्तदान देने में असमंजस में रहते हैं। इसी कड़ी में अग्रवाल समाज के युवाओं के द्वारा
10 दिवसीय श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2022 के तृतीय दिवस पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय अग्रवाल समाज भवन में समाज के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रक्तदान जिला चिकित्सालय की आधुनिक रक्तदान बस में डॉक्टर किरण त्रिपाठी एवं उनकी संपूर्ण टीम के संरक्षण में हुआ। मुख्य अतिथि अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए पूरे समाज की ओर से युवा अग्रवाल सम्मेलन को बधाई प्रेषित की। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने भी संस्था को इस पहल के लिए प्रशंसा करते हुए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। सभी रक्तदाता एवं डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ सहित सभी लोगों का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर सम्मानित किया गया। फिर रक्तदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी रक्तदान दाताओं के लिए समाजसेवी सुरेश अग्रवाल के द्वारा जूस की व्यवस्था की गई। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहित अग्रवाल ने बताया कि रक्तदान सुरक्षित एवं स्वस्थ परंपरा है एवं ऐसा करने से नए सेल्स मिलते हैं एवं तंदुरुस्त भी मिलते हैं। साथ ही हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी की आशंका कम हो जाती है। रक्तदान के बाद खून पतला होता है जो कि हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। नियमित अंतराल में रक्तदान करने से कैंसर एवं दूसरी बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। रक्तदान करने से ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बच सकती है। रक्त का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ना ही इसका कोई विकल्प है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे शरीर के वजन का 7% हिस्सा रक्त होता है एवं 100 में से 25 व्यक्तियों को अपने जीवन में रक्त की जरूरत पड़ती है। एवं आग्रह किया गया कि रक्तदान करने का संकल्प लें। मोहित अग्रवाल, ये ब्लड डोनेट हो रहा है क्या है? श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर 17 तारीख से गरिमामय कार्यक्रम चालू हुए हैं। आज तृतीय दिवस अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन एवं मध्य प्रदेश अग्रवाल युवा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर का उद्देश्य है कि लोग रक्तदान करने हेतु प्रेरित हों और अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान किया जा सके। इसलिए जो है ये संस्था युवाओं की प्रयासरत है इसमें। धन्यवाद। कौन सा समाज है? अग्रवाल समाज रीवा, इनके द्वारा किया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड दिया है? अभी तक लगभग 27 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। रक्तदान अभी प्रारंभ हो चुका है और लगभग ये 2:30 बजे तक अभी बस यहाँ पर रहेगी। और ग्राम हिनौती की गौशाला संचालन में हो रहा फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिव से मांगी गई रिश्वत। जिले के गंगेव जनपद पंचायत अंतर्गत संचालित गौशाला जो ग्राम पंचायत द्वारा संचालित कराई जा रही है उसमें फर्जीवाड़ा होने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग एवं जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से निलंबित सचिव हीरालाल के हस्ताक्षर करवाकर गौशाला का संचालन कागजों पर करवाया जा रहा है, जबकि यहाँ नजदीक के गाँव के श्रमिक यह भी बताते हैं कि वह पंचायत के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और जिला पंचायत के अधिकारियों की सरपरस्ती में गौशाला संचालन का कार्य कागजों पर किसी गंगेव की एग्रो फार्म लिमिटेड कंपनी को दे दिया गया है, जिसका संचालन शिवचरण तिवारी नामक व्यक्ति कर रहे हैं, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत हिनौती के सरपंच और सचिव को फोन कर लगभग 2.25 लाख राशि जिला सीओ के माध्यम से स्वीकृत करवा ली गई। इस मामले में सरपंच और सचिव ने वीडियो जारी कर जानकारी दी है। तो वहीं समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी ने गौशाला संचालन में हुए फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मई-जून 2022 से गौशाला संचालन का कॉन्ट्रैक्ट एग्रो फार्मा कंपनी लिमिटेड को दिया गया, लेकिन गौरतलब है कि मई से लेकर जुलाई अंत तक गौशाला में एक भी मवेशी नहीं थे, क्योंकि इस समय खेती किसानी का काम न होने से मवेशी एरा छोड़ दिए जाते हैं। तो सवाल यह भी है कि जिस समय अंतराल के लिए 2.25 लाख रुपए की राशि शिवचरण तिवारी संचालक एग्रो फार्मा कंपनी लिमिटेड गंगेव के द्वारा प्रभारी सचिव प्रकाश उपाध्याय ग्राम पंचायत हिनौती से मांगी गई है, क्या वह किस बाबत की गई है? सरपंच ग्राम पंचायत हिनौती, जनपद पंचायत गंगेव। गौशाला का संचालन मैं स्वतः चला रहा हूं। मुझे यह पता नहीं चला है कि पूर्व सरपंच ने शिवचरण तिवारी को दिए हैं। हमें ये भी पता नहीं है कि ये कब दिए, कैसे किए। आज तक उन्हें
हमारे गौशाला में फिर के झांके नहीं, न देखने आए कि क्या हो रहा, कैसे हुआ। अब पैसा मांगते हैं, मैं उनका कार्य चला रहा हूँ, लेबर अपने तरफ से लगाया हूँ, तो वो कहते हैं कि मुझे पैसा दो, नहीं ऐसा करेंगे। ये सब लंद फंद की बातें कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे चला रहा हूँ उसी प्रकार का मैं स्वतः गौशाला का संचालन करूँगा, चलाऊँगा। सचिव ग्राम पंचायत सिनौती का कार्यभार देख रहा हूँ। अभी आज शिव शरण तिवारी जी का फ़ोन आया था, जिन्होंने कहा कि मई, जून, जुलाई से लेके आज तक गौशाला संचालन का काम मेरे द्वारा एग्रो फार्मा कंपनी मनगमा द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई आदेश मिला था कि इनके द्वारा चलाया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच श्रीवती सिंह एवं पूर्व सेक्रेटरी हीरालाल साकेत द्वारा मुझे गौशाला संचालन का काम दिया गया था, जबकि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे द्वारा जब से मैं प्रभार पे आया तब से मैं ही यही जानता था कि मेरे द्वारा मेरे वर्तमान सरपंच और के द्वारा गौशाला संचालन का काम किया जा रहा है। जो भी होता है इसमें काम, जो लेबर लगे हैं वो कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता, केवल सरपंच को जानता हूँ। उसमें जो मतलब खाद वगैरह हटाने का काम किया जाता है वो सरपंच द्वारा किया जा रहा है। कभी कभी मतलब कोई घटना भी हो गई तो इसके द्वारा सरपंच द्वारा पूरा काम किया जा रहा है। कोई तारबाड़ी का काम, एंगल का काम, जो कभी झुक जाते हैं, पूरा काम सरपंच द्वारा किया। लेकिन आज उनका फ़ोन आया था, वो पैसे की मांग कर रहे थे कि मेरा मई, जून, जुलाई के पेमेंट आने वाली है, जिला सीओ कलेक्टर सर द्वारा ऑर्डर शीट जनरेट कर दी गई है, मेरी पेमेंट आप कर दीजिए। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, न मैंने आपको कभी मेरे गौशाला में देखा 4-5 महीने से, आप ना मुझसे कभी मिले। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा वर्तमान पूर्व सेक्रेटरी द्वारा मुझे ऑर्डर शीट मिली हुई है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के 75 के ग्राम पंचायत जलधर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पर समाजवादी सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान समाजवादी विचारधारा को भी स्थानीय लोगों के समक्ष रखा गया। इस अवसर पर अमरीश पटेल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभिलाष कुमार पटेल, रवि कुमार पटेल, चंद्रशेखर पटेल, रावेंद्र पटेल, पुष्पेंद्र पटेल, अशोक पटेल ठाकुर, रामभद्र पटेल, विपिन पटेल, जय पटेल, आशीष बिसेन आदि बड़ी तादाद में लोगों ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मध्य प्रदेश की एक अहम बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी रीवा व शहडोल संभाग अनिल प्रताप सिंह समेत प्रदेश महामंत्री श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों की एक अहम परिचय बैठक विद्याशिल्प अकादमी कुटेही में आयोजित की गई। इस अवसर पर अभियान में रीवा जिले के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह गहरवार, महामंत्री प्रमोद कुमार सिंह, जिला महामंत्री व संगठन प्रभारी चावेंद्र सिंह, मंत्री बालेंद्र सिंह बाबा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं से आदरणीय किरण सिंह बघेल जी आई हुई हैं, क्योंकि वो आज नहीं आ पाई, उनके यहाँ श्राद्ध थी, तो उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा आप अपने किसी उपाध्यक्ष को भेजिए ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। हमारे बीच बहुत डिस्कशन हुआ हमारा सरस्वती मैडम जी से, और बहुत ही योग्य कर्मठ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो एक नगीना से कम नहीं है। ये हमारे रीवा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनके जैसे कार्यों और गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई। जैसा कि विदित है, इसके नाम से हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई पितुवन एवं सहजन वन में वृक्षारोपण से हुआ नगर गौरव दिवस सप्ताह का शुभारंभ। लक्ष्मण बाग परिसर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व आमजन ने किया वृक्षारोपण। रीवा का गौरव दिवस आगामी 25 सितंबर को मनाया जाएगा। शहर के गौरव लक्ष्मण बाग के परिसर में पितुवन एवं सहजन वन में वृक्षारोपण के साथ ही नगर गौरव दिवस सप्ताह का शुभारंभ हुआ।
इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, महापौर अजय मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, कलेक्टर मनोज पुष्प, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों की स्मृति में वृक्षारोपण किया। नगर गौरव दिवस सप्ताह में प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि पूर्व में जिले में नीम के पौधे लगाने की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा केंद्र सरकार को नीम कोटेड यूरिया खाद बनाने का सुझाव दिया गया था। अब मुनगा पौधा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिले के प्रत्येक घर में यदि मुनगा का पौधा लगाया जाए तो इससे बहुत फायदे मिलेंगे। कुपोषण दूर होने के साथ ही स्वस्थ शरीर के लिए इसका उपयोग आवश्यक है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्टर के इस अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बाग रीवा का गौरव स्थल है। यहाँ के परिसर की रिक्त भूमि में लोग अपने पितरों की स्मृति में वृक्ष लगाएंगे और उनकी सुरक्षा की जाएगी। इसके साथ ही सहजन मुनगा का बड़े पैमाने में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके पौधे बड़े होकर लोगों के लिए उपयोगी होंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि लक्ष्मण बाग परिसर में 1.5 एकड़ क्षेत्र में पृथ्वन व सहजन वन विकसित किया जाएगा। इसके विविध पर्यावरणीय व सांस्कृतिक लाभ होंगे। इस स्थल में लोग अपने विचारों की स्मृति में पौधे लगाकर वार्षिक शुल्क के तौर पर 1000 रुपये जमा करेंगे तो 5 वर्ष तक वृक्षों की सुरक्षा व रखरखाव संस्थान व जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। साथ ही दिवंगत पिता या माता या पूर्वजों की शिला पट्टिका भी वृक्षों के साथ लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुनगा सहजन का बहुत लाभकारी गुण है। यह अत्यंत पोषक आहार है। इसके सेवन से कुपोषण के साथ ही अन्य बहुत लाभ हैं। उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग वृक्षारोपण करें। इस अवसर पर एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, यतीश शुक्ला, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉक्टर एचपी सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह, अशोक, नीतू पटेल सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवा संस्थाओं के प्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। छोटे दायरे में 1000-2000 पेड़ यहाँ जंगल विभाग से ले जाते थे, खरीद ले, वकालत का पैसा रहता था तो अपना वो करते रहे। उसका अंतिम परिणाम हुआ नीम कोटेड यूरिया। जब मैं पार्लियामेंट में पहुँचा तो एग्रीकल्चर कमेटी का मेंबर था, तो पहला एजेंडा हमने उनको कहा कि नीम कोटेड यूरिया के लिए आप तो तैयार करो। वो यूरिया की कालाबाजारी को रोकने, हाँ, और ये प्रकृति माने ज़मीन की का प्रदूषण मुक्त करने के लिए अनाज में जहरीलापन कम हो, ये अपना कंसेप्ट था वहाँ। और सौभाग्य से कहिए कि जिस कैबिनेट की फाइल में नीम कोटेड यूरिया का डिसीजन हुआ है, उस फाइल में एकमात्र मैं संसद सदस्य हूँ जिसका पत्र लगा हुआ है कि भारत सरकार को नीम कोटेड यूरिया बनानी चाहिए। ये आज वृक्षारोपण हो रहा है किस उद्देश्य? ये देखिए पितृवन बना रहे हैं। नगर उत्सव चल रहा है। हमारे जिला प्रशासन है, नगर गौरव दिवस चल रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से नगर गौरव दिवस का बनाया जा रहा है। इसमें पितरों के नाम पर वृक्ष लगाया जा रहा है। मैं अपने माता पिताजी के नाम से, आज पितृ नवमी थी, मातृ नवमी थी, तो आज हमने एक बादाम का पेड़ लगाया है और उसकी रक्षा के लिए 1000 रुपये लक्ष्मण बाग संस्थान में हमने जमा किया है। वो उस पेड़ की सुरक्षा करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ये कार्य करना बहुत आवश्यक था। और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना पानी आएगा, ना कुछ होगा। जैसे अल्प वर्षा हुई पानी ना होने के कारण, तो इसलिए ये कार्य करना बहुत ज़रूरी था। कितने वृक्ष लगाए गए? मैं तो 1 लगाया अपने माता पिताजी के नाम से और 1000 की रसीद कटाया। मैं तो सभी से ये आग्रह करूंगा, रीवा के लोगों को, सब लोग आए और इसमें अपने पितृ देवताओं के नाम से वृक्ष लगाकर इस नगर गौरव दिवस को और अच्छा बनाएं। रीवा जिला बना क्राइम का हब। शराब के लिए पैसा न देने पर व्यापारी को आरोपियों ने मारा चाकू। शराब पीने के लिए पैसा न देने पर आरोपी ने चाकू से किया व्यापारी पर हमला। रीवा जिले में लगातार चाकूबाजी की घटना चरम सीमा पर चल रही है। छोटी छोटी बातों पर लोग चाकू मारकर मौत के घाट उतार रहे हैं। तो वहीं एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां मैया थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। व्यापारियों ने जब पैसा नहीं दिया तो आरोपियों ने व्यापारी के चेहरे में कई बार चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गया। चाकू लगने पर घायल व्यापारी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।
हम आपको बता दें कि अमैया थाना अंतर्गत अस्पताल चौराहा स्थित हॉकर्स कॉर्नर में व्यापारी के ऊपर चाकू से हमला हुआ है। वहीं घायल को स्थानीय जनों की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। घायल राजेश मिश्रा पिता गंगा प्रसाद उम्र 56 वर्ष निवासी 5 पानसागर कॉलोनी द्वारा बताया गया कि आरोपी अपने साथी के साथ आया और शराब के लिए पैसे की मांग की। पैसे न देने पर उस दुकान के बाहर गाली गलौज कर रहा था, जिसका विरोध किया गया और आरोपियों ने चाकू से गाल और पेट में उस पर हमला कर दिया। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। अमैया थाना प्रभारी दीपक तिवारी अपने स्टाफ के साथ आरोपी को बीती रात दबिश देकर घेराबंदी कर पकड़ने गए। प्रभारी दीपक तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग की थी। पीड़ित ने पैसा न देने पर आरोपी ने पीड़ित के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का नाम मन्नू खान बताया, जो धोबिया टंके में रहता है। इसके खिलाफ अमैया थाने में पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। हाँ, ये फरियादी हैं राजेश मिश्रा करके, और ये घूमती लगाते हैं अस्पताल चौराहे में। तो इनसे एक वहीं धोबिया टंकी का एक मुन्ना खान करके है, मुन्नू खान, जो शराब पीने के लिए पैसे मांगा और पैसे नहीं देने पर चाकू से हमला कर दिया था। उनको SGMH में थोड़ी देर के लिए भर्ती कराया था। अभी उनकी स्थिति ठीक है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। आरोपी को रात में ही दस्तयाब कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी क्या रिकॉर्ड है सर? आरोपी के खिलाफ अमैया थाने में 2 से 3 मुकदमे पहले से हैं और दूसरे थानों से हम उसका रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। अगर प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो हमारा नाम राजेश कुशवाहा है। मैं पान की दुकान लगाता हूँ हॉकर कॉर्नर के अंदर। और ये मुन्नू खान जो है, यही अभी अंदर जो है किसी टेम्पो वाले से बातचीत हुई है, लड़ाई हुई है। उसके बाद जो है हमारी दुकान से गया है। उनसे जो है तो घिने गाली दे रहे थे। मैंने मन्नू ऐसा करोगे तुम दूरी हो जाओ, यहाँ पे लेडीज़ खा पी रही हैं। इतना कहे तो पहले मारा है, लपट के मारा है, और उसके बाद जो है तो फिर मार दिया है। ये चक्कू देख नहीं पाए साहब, ये बिलेट चक्कू मारा तो ये बिल्कुल फिर बहने लगा। इतने में सब भाग गए। अभी चाकू मारा है? हम देख नहीं पाए साहब, वहाँ पे हम ठेला में बैठे थे, वो जमीन में थे। ये लुकाया था। हाँ, पहले मारा है और उसके बाद जो है एक एक मारा है। उसके बाद फिर ये भी मार दिया। क्या करते हैं आप? हम पान की दुकान लगाते हैं हाका कॉर्नर के अंदर। मारा पैसा लगता है क्या? नहीं, पैसा नहीं लगता, उसका भाई लगता है। ये अभी जो है तो करीबन 5 बजे जो है किसी टेम्पो वाले से बातचीत हुई है, लड़ाई हुई है। और ये बोला कि हम लोग ये गुड्डा जो है, गुड्डा खैर, ये एम्बुलेंस चलाते हैं। तो ये कहे कि ऐसा है कि हम लोग बैठे रहते सुबह शाम लेकर के, और तुम लोग जो है लेके चले जाते हो। इसी बात पे लड़ाई हुई है यहाँ पे। ये वहाँ तो कम से कम 7-8 आदमी थे, यही बात चल रही थी। हम तो हाका कॉल के अंदर गोरीलाल के बगल में। हाँ, ये छेदी जो फल वाले हैं उनके पीछे लगाते हैं। तो हमने कहा कि देखो ऐसा भाई कि यहाँ लेडीज बैठी है, सब खाना भी सब खा रही हैं और तुम गंदी गाली दे रहे हो।